सो नाउ एवरीवन हियर, तो कहानी ये है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, फॉल हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इधर इधर मेरी बात सुनो, सब इधर सब इधर सब। ये जो वर्ड है ना एवरीवन, फॉलिंग फ्रीली, क्या बोला है? इसका एक मीनिंग होता है एवरीवन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक आदमी जो है ना, प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, एरोप्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, और पायलट ने अनाउंस किया कि भाई अभी है ना सारे पैसेंजर को ना जंप मारना पड़ेगा, सारे पैसेंजर को पैराशूट पहन के। अब अगर कभी प्लेन में आपने ट्रैवल किया होगा तो आपको पता है ना, ये सब इंस्ट्रक्शन शुरुआत में दिए जाते हैं कि अगर कभी प्लेन में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आपको ऐसा ऐसा करना है, मालूम है? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये एक बंदा जंप मारा, पैराशूट खुला, बंदा आराम से नीचे आया। इसको हम फ्री फॉल नहीं कहते, इसको हम फ्री फॉल। क्यों सर? या पैराशूट खुल गया तो पैराशूट की वजह से वो एकदम कंट्रोल्ड तरीके से नीचे आया। केस टू, भैया दूसरे बंदे ने जब मारा, पैराशूट खुला ही नहीं, पैराशूट, अब भैया उसका कोई कंट्रोल नहीं अपने गिरने पे, वो सीधा 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 नीचे आ रहा है। अब उसको सिर्फ एक ही बंदा नीचे खींच रहा है, वो है अर्थ की ग्रेविटी। इसको कहते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं ब्रेन? फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब भैया आपको सिर्फ एक ही बंदा खींच रहा है, वो है अर्थ की ग्रेविटी। सही है? तो ठीक है, यही कहानी यहां पर है भाई। एन ऑब्जेक्ट, सब इधर भाई, एन बोलो ना, इज फॉलिंग अंडर द, अच्छा सुनो क्या हुआ, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एच। ओके, अब है ना गिरते 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 इतने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना? एच। गिरते गिरते यहां से गिरना शुरू किया, मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा, अभी भी गिर रहा है, लेकिन पॉइंट बी पे जैसे ही वो पहुंचा, भैया कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने? अच्छा, लेकिन उसी के साथ में यहां पहुंचते वक्त, यहां पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई वी। सर यहां पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी वी हो गई, मतलब भैया जब उसने शुरू किया होगा गिरना, शुरू किया होगा गिरना, बंदा यहां पर है, अब जंप करना शुरू ही किया, तो स्टार्ट में उसका स्पीड क्या होगा? जीरो। भैया अभी शुरू किया ना यार, है ना? अब भाई कोई इंसान गिरने वाला है, अभी गिरने के एक मिली सेकेंड पहले या माइक्रो सेकेंड पहले उसका स्पीड क्या होगा? जीरो। लेकिन जैसे जैसे गिरते 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 नीचे की तरफ आएगा, तो मैंने आपसे कहा था अर्थ के पास है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड, है ना? तो थोड़ी देर के बाद उसकी बढ़ते 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 स्पीड हो गई वी। वी, और ये स्पीड आने के लिए कितना डिस्टेंस लगा? एच। ठीक है, आगे लिखा है, इफ वी डिपेंड्स अपॉन एंड डिस्टेंस प्रूव विथ डायमेंशन एनालिसिस दैट, क्या? इसका मतलब एवरीवन, बंदे ने बोला है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करो। किसका यूज करो? बोलो जोर से। हाँ, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करो, या डायमेंशन का यूज करो, और ये बना के बताओ कि v इक्वल टू क्या होता है भैया? k अंडर रूट जी एच। ये बताओ। ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे एवरीवन हियर, हम लोग एक काम करेंगे, सुनो। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, जो उन्होंने दिया, क्या फॉर्मूला दिया उन्होंने? सब बोलो। इसमें ना एक एक बंदे के बारे में हम लोग ढंग से सोचते हैं अभी। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला बंदा है वी। वी का नाम हमको मालूम है, कौन होता है? और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हमको पता है, डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, और टाइम का मतलब तो टाइम ही होता है। तो इसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा? एल रेस टू 1, और टी नीचे है तो सही है, तो की कहानी ठीक है। ओके, आगे। अच्छा, यहाँ पे अगला बंदा है एच। एच मतलब हाइट। हाइट भी क्या होगा? डिस्टेंस। भैया किसी चीज की हाइट मतलब लेंथ, मास और टाइम में से वो क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, है ना? ये देखो, इसलिए यहाँ लिखा है एल रेस टू 1 या L1। आखिरी बंदा कौन है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो जी है ना,
जी को हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या कहते हैं? बोलो ना। या ऐसा भी नाम, ऐसा भी बुलाते हैं उसको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है एवरीवन? तो यार मैं कई बार बता चुका हूँ एवरीवन, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस यानी लेंथ, टाइम का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर अगर ऊपर आया तो टी रेस टू, है ना, नीचे है तो टी रेस टू प्लस टू, ऊपर गया तो टी रेस टू। तो अब हमारे पास है ना सबके डायमेंशन है। वेलोसिटी का डायमेंशन ये है L1 टी माइनस, हाइट का डायमेंशन है L1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन है L1 टी माइनस। ठीक है सर, के का हमने डायमेंशन नहीं निकाला। अरे के कौन है? और कांस्टेंट, कांस्टेंट नॉर्मली क्या होता है, इसलिए हमने उसका डायमेंशन नहीं निकाला। बात समझ में आई एवरीवन? सब इधर, सब इधर। ठीक है, चलो भाई, अभी एवरीवन हियर सुनो ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, सबकी डायमेंशन अपनी अपनी जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले हम लोग चेक करेंगे एलएचएस का डायमेंशन, फिर हम चेक करेंगे आरएचएस का डायमेंशन। एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस यानी राइट हैंड साइड, है ना? सब इधर 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 बैठो एकदम। यार मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, फोकस करो फोकस करो फोकस करो, वो इनहेरेंट होना चाहिए। इनहेरेंट होना चाहिए मतलब तुमको याद दिलाना पड़ता है कि थोड़ी थोड़ी देर में याद दिलाता हूँ, अरे सांस नहीं लिया आपने कितनी देर से, याद दिलाता हूँ मैं। हाँ, नहीं, तो बोलते इनहेरेंट, मतलब किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं। अरे भाई लेक्चर शुरू हुआ तो मतलब तुम अपने टॉप लेवल पे आ जाओ एवरीवन। तुम अपने जो कंसंट्रेशन का लेवल है ना वो एकदम टॉप पे लेके चले जाओ। इस तरीके से कंसंट्रेट करो कि जिस चीज को आप देख रहे हो ना वो प्रिंट हो जाए आपके माइंड में। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोटोग्राफिक मेमोरी। क्या कहा मैंने? बोलो ना, सुस्त पड़े रहते हैं। हाँ, काम पे जाके आते हैं तुम लोग, फिर ऐसा लगता है मतलब काम वाम करके फैमिली वैमिली संभाल रहे, हाँ भाई ऐसा लग रहा है बीवी बच्चे पाल रहा भाई तू तो। हाँ, इतना टेंशन है उसके सर पे यार, है क्या ऐसा कुछ? नहीं यार, एवरीवन यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं हमेशा कहता हूँ ना, अपना जो बेस्ट पार्ट है ना वो यहाँ दो, अपना बेस्ट अटेंशन, अपनी बेस्ट एनर्जी, अपना बेस्ट कंसंट्रेशन, यहीं पे लाइफ बनेगी भाई तुम्हारी। चलो सुनो ध्यान से। तो हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ एलएचएस निकालेंगे, फिर डायमेंशन ऑफ आरएचएस। और हमको मालूम है रूल के हिसाब से दोनों का आंसर अगर, तो मतलब हमारा ये फॉर्मूला, है ना, बस यही कहानी है। हमने सबका डायमेंशन बना लिए, अब खाली एवरेज सब डायमेंशन को अपनी अपनी जगह पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे किससे? फिर आवाज कम हो गई भैया। एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन हमने निकाला था L1 टी माइनस। तो ये अब आरएचएस की बारी। आरएचएस में एवरेज ये लोग हैं, इसको तो लेने की जरूरत नहीं, कौन है? अंडर रूट जी एच ना। अब एवरेज याद रखना ये बात को एवरेज, अंडर रूट ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू 1/2। याद रखना इस बात को, लिख लो फटाक से, नहीं तो भूल जाओगे। उसी स्टेप के बाजू में लिखना, उसी सम में उसी स्टेप के बाजू में लिखना। हो गया लिख के? चलो अब इधर ध्यान दो। तो अब यहाँ पे ना एवरेन अंडर रूट जी एच है, क्या है अंडर रूट? तो पहले हम जी का डायमेंशन लिखेंगे। जी का डायमेंशन क्या है सब बोलो? L1 टी माइनस टू, लेकिन ऊपर रूट है तो रूट के बदले हमने क्या लिखा? रेस टू 1/2, है ना। अब सेम कहानी बाजू में, बाजू में कौन है भैया? एच है। एच का डायमेंशन हमने निकाला था, क्या था? L रेस टू 1 या L1, और रूट है इसलिए। सही है, ओके एवरीवन हियर। देखो मेरी बात सुनो, अब हमने दोनों का डायमेंशन लिख दिया। अभी सुनो, इसके पावर में भी हाफ है, इसके पावर में भी
हाफ है। मेरी एक बात सुनो, एक रूल सुनो, अगर a रेस टू m है और फिर b रेस टू m है, इसके पावर में भी m है, इसके पावर में भी m है, तो हम दोनों को साथ में लिख के m को कॉमन निकाल सकते हैं। सुना? हम दोनों को साथ में लिख के m को, ठीक है, वही हम लोग करेंगे यहाँ पे। भैया इसके पावर में भी हाफ है, इसके पावर में भी हाफ है, तो हाफ को हमने कॉमन ले लिया। अच्छा अभी अंदर छोटी छोटी बातें सुन लो, यहाँ l रेस टू 1 है, यहाँ पे भी, तो आपको तो मैं कई बार बता चुका हूँ एवरीवन कि a रेस टू m रहा और a रेस टू n रहा, तो आपको पता है क्या लिखते हैं, a रेस टू m प्लस n, सही है। सेम आइडिया यहाँ पे, सेम आइडिया यहाँ पे, l रेस टू 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, सही है। तो अब क्या बचा अंदर एवरीवन, आई होप आपने सारी बातें लिख ली। ओके अब अंदर क्या बचा, l रेस टू 2, रेस टू माइनस 2 और रेस टू, ठीक है यहाँ तक। ओके अभी सुनो, तो मेरी बात सुनो ध्यान। अब मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि a रेस टू m रहा और उसके ऊपर n रहा, तो a रेस टू क्या होता है m इंटू n, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ, a रेस टू m रहा, रेस टू 1 अपॉन n रहा, तो ये होता है a रेस टू m अपॉन n। ये दोनों बातें अच्छे से लिख लो और याद कर लो, लिख लो और याद कर लो। चलो सुनो यहाँ पे, तो भाई हमने एक रूल लिखा है, रूल के हिसाब से सब इधर देखो, l रेस टू 2 है और बाहर क्या है, तो क्या होगा मालूम, सुनो क्या होगा सब यहाँ ध्यान देना, l रेस टू 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा, यानी क्या बचेगा l रेस टू 1, ये देखो सही है। अच्छा उसके बाजू में सेम कहानी है, बस t रेस टू क्या है -2, तो जरा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, t रेस टू -2 उसके पावर में 2, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा t रेस टू, ये l रेस टू 1 और t रेस टू, ये ओके। अब देखो याद करो, हमने जब LHS का डायमेंशन निकाला था उसका आंसर क्या आया था, सब बोलो। फिर हमने जब RHS का डायमेंशन निकाला उसका आंसर क्या है, यानी दोनों का डायमेंशन, यानी डायमेंशन ऑफ LHS, इसको ऐसा पढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, अगर ऐसा है इसका मतलब हमारा फॉर्मूला ये ऐसे। देखो क्या किया, फिर एक बार बताता हूँ, हमने ना, हमको कहा गया था भैया फॉर्मूला चेक कर लो, तो हमने फॉर्मूला चेक करने के लिए क्या किया, पहले ना एवरेज जितने लोग थे कौन कौन था भैया, v था यानी वेलोसिटी, h था यानी हाइट और g था यानी, हमने सबका डायमेंशन बना ली। ओके ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ना, आप डायमेंशन अगर आपको पता है तो डायरेक्टली डायमेंशन लिख दो, ठीक है। फिर हमने क्या किया एवरीवन, ओके हमने निकाला डायमेंशन ऑफ LHS, ओके जिसको जो LHS में सिर्फ v था, v का डायमेंशन ये था। फिर हमने लिखा डायमेंशन ऑफ, अब RHS में अंडर रूट GH था, सर आपने k को क्यों नहीं लिए सर, अरे k एक कांस्टेंट और कांस्टेंट नॉर्मली, इसलिए उसको लेते नहीं है, ठीक है। चलो भाई अभी एवरीवन इधर आ जाओ, सुनो ध्यान से, तो क्या है, तो सबसे पहले एवरेज ये g का जो भी डायमेंशन है वो लिखो, लेकिन याद रखना ऊपर रूट है और रूट को क्या लिखते हैं रेस टू 1/2। सिमिलरली h का डायमेंशन जो भी है वो लिख दो, लेकिन रूट है तो पावर में 1/2। अब भैया यहाँ पे भी l रेस टू 1, सबसे पहले इधर पावर में हाफ है इधर भी पावर में हाफ है, तो हाफ हाफ को हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे l रेस टू 1 है, यहाँ पे भी l रेस टू 1 है, तो वो बन गया l रेस टू 2। उसके बाद एवरेज पावर में क्या था बाहर हाफ या 1/2, तो वो 1/2 आके 1/2 आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 हो गया, 1/2 आके -2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और यानी हमको मिला l रेस टू 1 और t रेस टू, ये है हमारा और ये है हमारा, यानी LHS और डायमेंशन का, LHS और RHS का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला सही है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो 47, ये ना क्वेश्चन, ओके। अब ये क्वेश्चन क्या देखो लिखा है, v इक्वल टू प्लस b अपॉन टी प्लस ए सी प्लस v0 इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन। बोले ये जो इक्वेशन है ना ये डायमेंशनली करेक्ट है, हम इसका मतलब हमको करेक्शन करने की जरूरत,
लिखा है ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी सी वेयर वी इज द टी इज द एंड वी नॉट इज द टेंशन मतलब है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में पता नहीं क्या 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 पूछा हुआ है। बहुत सिंपल, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से एवरेन। सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है एवरेन? सब इधर 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 सब इधर, जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है पहले उसको लिख लो। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो फॉर्मूला है ये पहले लिख लो, है ना। अभी एवरीवन हियर, अब इसमें तीन लोगों के बारे में हमको बताया गया कि वी कौन है, टी कौन है और वी नॉट कौन है। बस हम इन्हीं लोगों के साथ खेलने वाले हैं अभी। ध्यान से सुनना, अभी एलएचएस में ना, एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में एक ही बंदा है, ध्यान से देखना। कौन है वो? वी। और हमको मालूम है एलएचएस का जो बंदा वी है, वी वेलोसिटी होता है। और यार हमारे पास तो पूरा डायमेंशन लिखा हुआ भी है और आप लोगों को याद भी है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ओके, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमको मालूम है L1 T माइनस, है ना। ओके, ठीक है। अब अगला जो बंदा है ना वो यहाँ पे कौन है? AT, ए टी, बराबर है। अब सुनो सुनो ध्यान से, एक एक बात आपको याद रहे कि भाई अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, फिर इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन भी, फिर इसका डायमेंशन। यही तो रूल है, यही तो रूल है कि भाई हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है अगर वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या वैलिड है। तो हम उसी आइडिया को यूज करेंगे। भाई हमको मालूम है कि ये जो बंदा है वी है, वी का डायमेंशन ये है। इधर बंदा है 80, उसमें से 80 का डायमेंशन और वी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए तो हमको तो मालूम है कि भैया इसका डायमेंशन ये था ना, L1 T माइनस वन, तो मतलब इसका भी डायमेंशन यही होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन, है ना। सुनो, अब ए और टी में से हमको पता है टी कौन है भैया, टाइम। टी कौन है? ए का तो नहीं मालूम, ए का तो उन्होंने बताया नहीं है। इनफैक्ट ए बी सी इनका डायमेंशन हमको फाइंड करना है ना। लेकिन हमको इतना तो मालूम है ना कि ए के बाजू में जो टी है ना वो तो टाइम है, और अगर वो टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है? तो मतलब ये हुआ कि ए और टी इक्वल टू ये है, उसमें से टी का डायमेंशन है T⁻1। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, फोकस करो अभी, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। ए है, टी का डायमेंशन क्या है भैया? T⁻1। सोचो यहाँ लिखा है T⁻1 और सामने लिखा है L1 T⁻−1। हमको किसका डायमेंशन फाइंड करना है? ए। तो जिसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट में रखो और ये टी वाले बंदे को इसके नीचे लेकर आओ। तो मुझे बताओ क्या यही बनेगा? लेकिन हमको पता है टाइम का डायमेंशन क्या है? T⁻1। सही है, सही है लॉजिक। अब ये जो T⁻1 है इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा? T⁻−1। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, और हमारा टी ऊपर आ गया, वो भी T⁻1। T⁻1 क्या होगा? तो इसका मतलब एवरीवन हमारा डायमेंशन है L1 T⁻²। अगर इसको पूरी तरीके से लिखना है तो L1 रहेगा, m, m तो है ही नहीं, और T⁻²। ये मिल गया डायमेंशन किसका? तो ये एवरीवन पहले बंदे का मिल गया। चलो भाई, ओके। अब एवरीवन जिस तरीके से ए का निकाले ना, जिस तरीके से हमने डायमेंशन निकाले किसका? ए का, यहां लिखा है ओके सी का डायमेंशन और बी का डायमेंशन भी वैसे निकालने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी सुनो ध्यान से, हमारा अगला बंदा कौन है यहाँ पे? B/T+C, है ना। कौन है भाई? हाँ, हमारा काम है बी और सी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। और हमको ये भी मालूम है कि ये इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा या इक्वल होगा। तो सुनो 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 एवरीवन, ये
ओके, तो यहाँ पे लिखा है जैसे ए का डायमेंशन है ये, सिमिलरली अगर हमने सी का डायमेंशन निकाला, किसका, तो बोले वो भी आएगा डायमेंशन ऑफ टाइम। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे लिख दिया इन्होंने कि सी और टी इक्वल रहेगा करके, और फिर टी के बदले टी रेस टू वन लिख दिया और सी का ये कैसे लिख दिया यार इन्होंने। जरा देखो यहाँ पे, जरा देखो यहाँ पे, यही फॉर्मूला है। बोले सी का डायमेंशन बोले उतना ही होगा जितना टी का डायमेंशन है। कोई बता सकता है? नहीं, सुनो ध्यान से, ये डिनोमिनेटर पे नजर मारो सब लोग, क्या लिखा है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डायमेंशन में क्या होता है मालूम है एवरीवन? अगर आपको कहा गया कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली, तो हर वो बंदा, जैसे डिनोमिनेटर में ना एक बंदा है टी, एक बंदा है सी, बीच में प्लस है, बीच में, सुनो, रूल ये कहता है कि अगर दो बंदे हैं दोनों के बीच में प्लस या माइनस है, तो उन दो बंदों का डायमेंशन सेम ही होगा, उन दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा। इसका मतलब जो डायमेंशन टी का है वही डायमेंशन, तभी तो हमने लिखे डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। अब टी कौन है, टाइम, टी कौन है, तो टाइम का डायमेंशन क्या है ना। अगर टी रेस टू वन है, बाकी कोई है नहीं, इसका मतलब भैया एल भी जीरो है, एम भी जीरो है, तो टी का सी का डायमेंशन मिल गया क्या, पूरा बोलो। फिर एक बार मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो भाई, ध्यान से, कहीं मिस नहीं करना इसको। टी और सी बाजू बाजू में थे और बीच में क्या था, इंपॉर्टेंट बात है। तो रूल कहता है कि भाई अगर दो लोग हैं, अब्दुल कादिर इधर, अगर दो लोग हैं और बीच में या माइनस है, जो भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, प्लस या, वो दोनों बंदों का डायमेंशन, तो एक बंदा सी था एक बंदा टी था, तो हमको मालूम पड़ गया दोनों का डायमेंशन। उसमें से सी तो नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि टी टाइम है, टी, तो भैया टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी रेस टू वन। इसका मतलब सी का डायमेंशन हो गया टी रेस टू वन। अब बाकी दोनों तो नहीं है, नहीं है मतलब एल भी जीरो हो गया। तो फाइनल आंसर क्या है, सब बोलो। ठीक है एवरीवन, चलो भाई। तो भाई अब कहानी क्या है कि ऊपर है बी और नीचे है, अब सोचो, ऊपर है बी और नीचे क्या है, टी प्लस सी। लेकिन हमको तो मालूम पड़ गया टी का डायमेंशन और सी का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या है, तो भैया हमने वही चीज को यहाँ लिख दिया। तो इन दोनों का अलग अलग से डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, टी का डायमेंशन अलग, सी का डायमेंशन अलग, बीच में प्लस नहीं। डायमेंशन में अगर दो लोग हैं और बीच में प्लस है तो सेम डायमेंशन है, वो एक ही का डायमेंशन लिख दो बस। तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया सी का डायमेंशन क्या है, बस उसी को लिख दो। ऊपर, ऊपर वही अपना बी, लेकिन हमको मालूम है इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल होगा, क्योंकि हर बंदे का डायमेंशन इक्वल है ना, यही तो रूल है एवरीवन, हर बंदे का डायमेंशन इक्वल होगा। ओके, तो हमने क्या कर दिया एवरीवन, ये यहाँ लिख दिया और इक्वल टू क्या लिख दिया, डायमेंशन ऑफ, ठीक है। ओके एवरीवन, अब v, v का डायमेंशन हमको मालूम है क्या होता है, बोलो ना। तो यार v के डायमेंशन की जगह पे हमने लिख दिया L1 t माइनस वन, ठीक है। तो अब ये, इसको देखना खाली, इसको देखना खाली, इन दोनों पे नजर मारो, क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ v अपॉन टी रेस टू वन या t1 इज इक्वल टू L1 t माइनस। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सिर्फ इन दोनों को देखो, ये बंदा जो यहाँ पे डिवाइड में है, वेरी गुड, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सही है। चेक करो क्या वही हो रहा है, क्या वही हो रहा है, जो बंदा वहाँ डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई, है ना, बस। तो भैया अब ये t1 यहाँ पे आ गया, अब आप ही सोचो t माइनस वन और ये क्या, t1, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, L1, बाकी m t। इसीलिए हमारे b का डायमेंशन क्या है, खत्म, a का आ गया। पहले हमने a का निकाले थे, फिर हमने
और फिर हमसे कहा गया था ऑब्टेन डायमेंशन फॉर ए बी सी, हमने सब निकाल ये। ओके एवरीवन, सुनो फिर एक बार समझाता हूँ एवरीवन कि हमने क्या किया, लेकिन उसके पहले